नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 11 जुलाई 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें हमारी सच्ची पहचान, हमारे असली घर और हाँ गीता के गहरे रहस्य समझाए हैं, जिनसे दिल में ना एक नई उम्मीद और शक्ति सी जागती है। ऐसा लगता है जैसे बाबा कितने प्यार से हमें अपनी मंजिल का रास्ता दिखा रहे हों। चलिए तो फिर इस ज्ञान सागर में गोता लगाते हैं। बाबा ने सबसे पहले और मुझे लगता है सबसे जरूरी बात पर जोर दिया है, अपनी और बाप की सही पहचान। कितनी सरल लेकिन गहरी बात है ना कि हम सबके दो पिता हैं। एक तो इस दुनिया का मतलब शरीर का पिता, जिसे हम लौकिक कहते हैं, और दूसरे हैं पारलौकिक पिता, सभी आत्माओं के पिता, जिन्हें हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड कितने नामों से पुकारते हैं, पर जिनका यथार्थ नाम शिव है। ज्ञान का ताला खुल जाता है, नहीं? हाँ बिल्कुल। और ये पहचान इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी से जुड़ा है वो गीता का गहरा राज जो बाबा आज खोलते हैं। बाबा बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण नहीं हैं, बल्कि स्वयं निराकार ज्योति बिंदु शिव हैं। वो कहते हैं, बच्चे, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मतलब वो खास समय जब पुरानी दुनिया खत्म हो रही होती है और नई शुरू होने वाली होती है, और तुम्हें राजयोग सिखाकर नर से नारायण बनाता हूँ। जरा सोचिए ये ज्ञान कितना श्रेष्ठ है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण तो बाबा बताते हैं स्वयं इस ज्ञान को धारण करके देवता पद पाते हैं। ये बात तो हाँ, ये तो कई सदियों से जो मान्यताएं चली आ रही हैं उनसे बिल्कुल अलग है। अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि भाई निराकार भगवान कैसे ज्ञान दे सकते हैं। इस पर बाबा क्या समझाते हैं? हाँ, ये प्रश्न उठता है, बिल्कुल स्वाभाविक है। बाबा समझाते हैं कि वो निराकार होते हुए भी इस सृष्टि नाटक में अपना पार्ट बजाने आते हैं। वो दिव्य जन्म लेते हैं, मतलब गर्भ से जन्म नहीं लेते, बल्कि एक साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं, जिससे बाबा कितने प्यार से भाग्यशाली रथ कहते हैं। इसी तन का आधार लेकर ही वो हम पतित आत्माओं को, मतलब जो विकारों के प्रभाव में आ गई हैं, उनको पावन बनाने का ज्ञान और योग सिखाते हैं। ये समझना ही अपने आप में एक बहुत अद्भुत अनुभव है कि रचता खुद आकर रचना को उसके आदि मध्य अंत का राज बता रहे हैं। और इसी आदि मध्य अंत के राज से जुड़ा है ये 84 जन्मों का चक्र। बाबा ने बताया कि हम आत्माएं इस सृष्टि रूपी नाटक में कैसे अपना पार्ट बजाती हैं। ज्ञान लेकर पहले ब्राह्मण बनते हैं, फिर सतयुग त्रेता में देवता, फिर द्वापर में क्षत्रिय, कलयुग में वैश्य और फिर शूद्र वर्ण में आते हैं। ये पूरा 84 जन्मों का एक चक्कर है। ओहो, सोचकर ही कितना लंबा सफर लगता है। हाँ, और बाबा इसकी एक रोचक यादगार बताते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में आपने देखा होगा, लोग शास्त्रों या देवी देवताओं के चित्रों को रथ या पालकी में रखकर परिक्रमा कराते हैं ना। वो अनजाने में इसी आत्मा के 84 जन्मों के चक्र में घूमने की ही यादगार मना रहे होते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में बाबा हमें इस चक्र का राज समझाकर इससे निकलने का, मतलब मुक्त होने का रास्ता दिखाते हैं। और मुख्य साधन क्या है? मामेकम याद करो, यानी सिर्फ एक मुझ निराकार बाप को याद करो। ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि दिल से, स्नेह से बाबा को याद करना है। अच्छा, और इस याद से होता क्या है फिर? इसी याद के योग अग्नि से आत्मा पर जो जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझ चढ़ा है ना, वो भस्म होता है। आत्मा सतो प्रधान बनती है, मतलब अपनी असली पवित्र और शक्तिशाली स्थिति में लौटती है। फिर हम आत्माएं पहले अपने घर जाती हैं, परम धाम या मुक्ति धाम जिसे कहते हैं, और वहां से पवित्र बनकर नई दुनिया सतयुग में अपना पहला जन्म लेती हैं। ये है ज्ञान और योग का मार्ग। ये भक्ति मार्ग के रीति रिवाजों और कर्म कांडों से बहुत अलग है और बहुत श्रेष्ठ है। ज्ञान समझने के साथ साथ बाबा ने पुरुषार्थ पर, मतलब स्व परिवर्तन के लिए जो मेहनत करनी है उस पर भी बहुत जोर दिया है, खासकर कर्मेंद्रियों पर विजय पाने पर। और इसमें भी आंखों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। बाबा कहते हैं आंखें बहुत धोखा देती हैं। इन्हीं से देखकर आकर्षण होता है या विकर्षण होता है, जिससे फिर लोभ, मोह, क्रोध जैसे विकार पैदा हो जाते हैं। तो बाबा का निर्देश है अपनी इस क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। मतलब दृष्टि को इतना दिव्य और पावन बनाना है कि किसी में देह न दिखे, सिर्फ आत्मा और उसका पार्ट दिखाई दे। ये एक बहुत ऊंचा पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ के साथ साथ
बाबा एक अविनाशी नशा चढ़ाने की भी बात करते हैं। हाँ, वो नशा इस बात का कि मुझे पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान। जब ये स्मृति पक्की रहती है ना, तो खुशी और शक्ति अपने आप आती है। बाबा सावधान भी करते हैं कि माया संशय लाकर इसी निश्चय को हिलाना चाहती है, इसलिए संशय बुद्धि नहीं बनना, निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान में भी बाबा ने यही इशारा दिया कि पुरुषार्थ की गति तेज हो और साथ ही मन बुद्धि पर इतना कंट्रोल हो जैसे गाड़ी में पावरफुल ब्रेक होते हैं, तभी अंतिम परीक्षा में पास विद ऑनर हो सकेंगे। संकल्पों पर नियंत्रण ही बाबा कहते हैं सच्ची योग की पहचान है। और आज का स्लोगन भी इसी पुरुषार्थ से जुड़ा है। ओबीडियंट सर्वेंट सदा सेवा पर उपस्थित रहते हैं, अलम मस्त नहीं होते। मतलब जो बच्चे बाबा की हर श्रीमत पर चलने वाले हैं, आज्ञाकारी हैं, वो सेवा के लिए हमेशा तैयार और जिम्मेदार रहते हैं, कभी लापरवाही या आलसी नहीं होते। तो अगर हम संक्षेप में देखें, आज बाबा ने हमें बाप और अपनी सच्ची पहचान बताई, गीता के भगवान का सत्य खोला, 84 जन्मों के नाटक का ज्ञान दिया और याद व पवित्रता से इस चक्र से मुक्त होने का मार्ग भी दिखाया। ये सब सुनकर वाकई दिल में बाबा के प्रति प्यार और गहरा होता जाता है और जीवन का लक्ष्य एकदम स्पष्ट नजर आने लगता है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जब हम ये जान लेते हैं कि बेहद का बाप, हमारा सबसे प्यारा शिव बाबा, हर 5000 साल के चक्र में सिर्फ एक बार इसी संगम युग पर आकर हमें इतना ऊंचा भाग्य बनाने का ज्ञान देते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं, तो क्या दुनिया की ये छोटी मोटी बातें, ये परेशानियां, चिंताएं, क्या ये हमें सच में उतना दुखी कर सकती हैं? शायद इस ज्ञान से मिलने वाली जो आंतरिक स्थिरता है, शांति है, खुशी है, शायद यही जीवन की सबसे बड़ी और सच्ची कमाई है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। ओम शांति।